नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज का जो हमारा धम्म देशना का विषय है, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ पे हम चर्चा करेंगे। जो 4 आर्य सत्य है, जैसे एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि भंते जी, मिथ्या दृष्टि क्या है? सही में देखा जाए तो मिथ्या दृष्टि का मतलब होता है 4 आर्य सत्य को न जानना ही मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि मतलब जो दृष्टि है, दृष्टि मतलब देखना, मिथ्या मतलब गलत धारणा। गलत धारणा जो मिथ्या दृष्टि है, 4 आर्य सत्यों को न जानना ही क्या है? मिथ्या दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि का मतलब होता है, ये प्रज्ञा का भाग है। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो है सम्यक दृष्टि पहले नंबर पे है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो जो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प क्या है? प्रज्ञा का भाग है। तो जो है दृष्टि मतलब को देखना सम्यक, सही तरीके से, जो मिथ्या ना हो, मिथ्या धारणा पे ना हो। जो 4 आर्य सत्य हैं, इन 4 आर्य सत्यों को भली प्रकार से जान लेना ही क्या है? सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि 4 आर्य सत्यों का ज्ञान, सम्यक दृष्टि का ज्ञान होता है, वही सम्यक दृष्टि है। तो हम देखते हैं 4 आर्य सत्य क्या है। 4 चत्तारी आर्य सच्चानी, पाली में, हिंदी में 4 आर्य सत्य। तो चत्तारी मतलब 4। आर्य, आर्य इस अर्थ में है, जैसे हमने बोला ना अरिहंत। अरि मतलब दुश्मन, हंत मतलब जो अपने दुश्मनों को मार देता है, वो अरहंत। वैसे यहाँ पर भी वही चीज़ है। चरी चत्तारी आर्य सच्चानी। आर्य मतलब क्या होता है? दुश्मन। आर्य सच्चानी, जो 4 जो है चत्तारी आर्य सच्चानी, मतलब जो 4 आर्य सत्य जो है दुश्मन को, जो 4 आर्य सत्य जो है हमारे, आर्य मतलब दुश्मन, सत्य मतलब होता है सही को जो है जानना, जो वही जो है आर्य है, श्रेष्ठ है। जो 4 आर्य सत्यों को जो है ना जानता है, वही आर्य है। और जो 4 आर्य सत्यों को नहीं जानता है, वो क्या है? अनार्य है। आर्य, आर्य मतलब दुश्मन, सत्तानी जो सत्व है। सत्य मतलब होता है प्राणी, सत्य। चरी आर्य सत्तानी जो है ना, जो 4 आर्य सत्यों को भली भांति जानता है, वह जो है आर्य है। जो नहीं जानता वह क्या है? अनार्य है। तो देखते हैं हम पहला आर्य सत्य क्या है। पहला जो है बुद्ध ने जो आर्य सत्य बताया, उस आर्य सत्य है दुख। दूसरा दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोधो प्रतिपदा, मध्यम प्रतिपदा आर्य सत्य। इस प्रकार से जो है 4 आर्य सत्य है। तो आज हम इन्हीं 4 आर्य सत्य पे विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो जैसे बुद्ध ने बोला, पहला हम देखते हैं कि पहला आर्य सत्य क्या है? दुख है। तो बुद्ध ने जो है पहला जब आर्य सत्य बताया दुख है, तो दुख को 2 भागों में बांटा है।
पहला जो आर्य सत्य मतलब पहला जो है चार नैसर्गिक है, कुदरत के दिए हुए हैं, अस्तित्व के आए हों, सबके साथ में ही होता है। कोई भी हो, क्यों न बुद्ध पुरुष हो, क्यों न अरहत हो, बोधिसत्व हो, कोई हो, वो ये चीज़ें लगी रहती है। चार चीज़ें जो है 8 प्रकार के दुखों में, और बाकी जितने चार बचते हैं उसको हम स्वयं निर्माण करते हैं, अपने आचरण के द्वारा उसको निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं? तो शुरू कब देते हैं 8 प्रकार से। जैसे दुख, पहला आर्य सत्य क्या है? दुख आर्य सत्य। दुख में क्या है? पहला क्या है? जाति भी दुखा, व्याधि भी दुखा, जन्म लेना दुख है, मृत्यु दुख है, व्याधि दुख है, जाति भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरना भी दुखा। ये क्या है? चार जो है, जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा होना दुख है, मृत्यु को पाना दुख है, जो है सबसे बड़ा दुख, और रोग दुख है, व्याधि दुख है। तो ये जो दुख है चार आर्य सत्य में, जन्म हमारे बस का नहीं है, सबके साथ होता है। जन्म है तो मृत्यु भी वही सत्य है, जन्म मृत्यु, उसके बाद क्या? जन्म होना, मृत्यु, जाति भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखा, यंग है। हाँ, ये जो जन्म लेना है, मृत्यु है, या जितनी ये सब चीज़ें हैं, जो चार चीज़ें हैं, ये हमारे जो है मिलता है। उसके बाद के जितने हैं, यंग इच्छा न लभते दुखा, पियोगो विपियोगो दुखा, अप्रिय ही विपियोगो दुखा, यंग इच्छा न लभती दुखा, संक्षप्तेन पंच उपादान स्कंध दुखा। तो जो ये जो चार के भाग है, प्रिय को बिछड़ना, अप्रिय को मिलना, इच्छाओं की पूर्ति न होना, संक्षिप्त यानी सारांश में कहें तो, निष्कर्ष में कहें तो पंच उपादान स्कंध दुख। जो 5 उपादान स्कंध है, जैसे हमने बताया, वेदना जो है, 5 उपादान जो है हमारा जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय है। ये क्या है? ये दुख ही तो है, ये दुख ही तो निर्माण कर रही है हमारे जीवन में। तो ये जो चार आर्य सत्यों में है, ये जो लास्ट के 4 आर्य सत्य हैं, प्रिय से मिलना, न मिलना, जो हमारा प्रिय है वो बिछड़ जाए, अप्रिय से चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखिए, आप देखिए ना, हम जीवन भर प्रिय करते रहते हैं, कि जिसको हम चाहते रहते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं कि हमारा प्रिय है, और हमारा प्रिय जब हमसे बिछड़ जाता है तो क्या होता है? दुख होता है। और ये दुख कौन निर्माण कर रहा है? हम लोग स्वयं निर्माण कर रहे हैं। पिए ही विपियोगो दुखा, पिए ही जो प्रिय है बिछड़ जाता है, विपियोगो तो दुख निर्माण होता है। अप्रिय ही विपियोगो दुखा, अप्रिय चीज़ घटना है हमारे जीवन में, घट जाती है, स्वाभाविक है, जो है दुख होगा। हाँ, यंग इच्छा न लभती दुखा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख है। इस प्रकार से बुद्ध ने हमें जो है ना, लास्ट में बोलते हैं पंच उपादान स्कंध दुख का। जो 5 उपादान है, हमारा शरीर है, जन्म लेना, ये क्या है? दुख ही तो है। आप देखिए, हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, और इन 9 छिद्रों में से गंदगी ही निकलती रहती है। 9 छिद्र कौन कौन से? 2 हमारे आँख, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुंह का, 7 एक जगह से लैट्रिन, पेशाब। ये 9 छिद्र हैं। 9 छिद्रों से गंदगी ही निकल रहती है। और उस गंदगी को धोने के लिए अच्छे साबुन का प्रयोग करते हैं, सेंट लगाते हैं, और गंदगी एक दिन नहीं धो तो फिर बदबू करने लगता है, दुर्गंध होता है, और उस सच्चाई को छुपाने के लिए सुगंध लगाते हैं। यहाँ तक कि एक रोवे से हमारे शरीर के गंदगी ही तो निकल रही है। इसमें रोग व्याधि भी होती है, बुढ़ापा भी आता है। यही शरीर एक दिन जिससे जन्म लिया है, वैसे मृत्यु को भी प्राप्त होता है।
जन्म लिया तो मृत्यु स्वाभाविक है, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और व्याधि जो है रोग स्वाभाविक है। ये जो 4 पहले के हैं स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से हमारे जो है पहला जो आर्य सत्य है जो है दुख, सच में ये 8 चीज़ें जो है दुख की सबके साथ में लगे रहते हैं। इससे कोई अछूता नहीं है, कोई बचा नहीं है। बस कोई है भोग तो रहा है मगर भोक्ता भाव से नहीं, भोक्ता भाव से भोग रहा है। कोई दृष्टा भाव से जो अगर सबको प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया है तो भोक्ता भाव नहीं, भोक्ता भाव से न होकर दृष्टा भाव से देखता है कि सब अनित्य है, सब परिवर्तनशील है। वो कैसे जैसा जो है जो त्रिलक्षण में जो पहला जो लक्षण है कि अनित्य, अनित्यता से जानने लगता है कि शरीर का कोई नहीं, शरीर हमारा एक माध्यम है। इस माध्यम से हम क्या करते हैं, 4 आर्य सत्यों को दर्शन करके भली भांति निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं। जानते अपना जीवन जो है पुरुषार्थ में लगा देता है और सत्व और पुरुषार्थ में लगाकर अपना जो है जीवन जगत को जो है अच्छा कर लेता है। वही अज्ञानता रहती है, अज्ञानता के कारण बस संसार में आना आवागमन का क्रम चालू रहता है। आना, जन्म लेना, मृत्यु लेना, जन्म मृत्यु की प्रक्रिया में शुरू रहता है और साथ में वो संस्कार बनता चला जाता है। 1 भाव से 2 भाव, 4 भाव, 6 भाव दौड़ता रहता है निरंतर, मगर उसकी दौड़ कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा जो है पूरी हो जाती है, 2-4 इच्छाएं हमारे दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं, चित्त की दरवाजे पे, उनके उसको पूरी करने में दौड़ लगा देते हैं। उसके चक्कर में न जाने कितने अकुशल कर्म कर लेते हैं। ये क्या है? इसे दुख ही है ना। संसार में सुख कहाँ है? संसार सच में देखा जाए तो सुख बाहर नहीं है। सुख कहाँ है? अपने अंदर में है। और सुख कहाँ से होता है? सुख मन, उसका अगुआ कौन है, प्रधान कौन है? मन है ना। तो इसीलिए तो बुद्ध बोलते हैं, यमक वक के पहली गाथा हम बुद्ध बोलते हैं ना, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखं चखं वा वह 2 पदम। जो दुख है कैसा है? मन में उत्पन्न होता है। मन जैसे चिंतन करता है, मनन करता है, वो जैसा चाहता है वैसे हो लेता है। अगर जो है सकारात्मक चिंतन मनन किया, यथाभूत ज्ञान दर्शन से किया तो उसे सुख निर्माण हुआ। क्योंकि कोई भी आपके संस्कार आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। जैसे पहिया के पीछे जो है, बैल के पीछे पहिया होता है, तो वैसे दुख चलता है। ठीक दूसरे गाथा हम बोलते हैं कि जैसे परछाई जो है हमेशा साथ नहीं छोड़ती है, वैसे कभी हमारा साथ सुख भी नहीं छोड़ता है। कि मन तो प्रधान है ना। आपको जो है सबसे पहले जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो है जैसे शब्द से बोला कि आप बहुत अच्छे हैं, सुख कहाँ कौन अनुभव किया? मन किया। कान तो माध्यम है ना, वो विज्ञान है ना, हमें अवगत करा दिया शब्दों को और हम उनको उसका अपने अनुसार मूल्यांकन करके सुख और दुख को निर्माण कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और फिर झगड़ा करते हैं। अच्छा नहीं लगा तो उन्हें मुझे क्यों बोला, क्या क्या ऐसा किया, झगड़ा करते हैं। इस संसार में सब जानते हैं कि मुझे इस संसार में रहना नहीं है, फिर भी इस संसार में न रहने के कारण इतने लोगों से साथ में द्वेष बना के रखते हैं, झगड़े करके रखते हैं, संपत्ति का जो है गलत तरीके से जो है इकट्ठा करके रखते हैं। क्या है ये सब दुख ही निर्माण कर रहा है। लोगों ने कितने जो है कि जो है इस पृथ्वी पर जो है इतने अनर्थ हो रहे थे। अभी 2020 हुआ, इस 2020 में कोरोना वायरस आ गया। कोई पैसा नहीं काम कर रहा है, कोई अपने और पराये काम नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि एक जगह जो है बहुत बड़े ऑफिसर से बहुत उनके घर थे, और जब मृत्यु हुई कि उनके मृत्यु में कोरोना से मृत्यु हुई, अभी उनके घर के कोई लोग वहाँ पे गए नहीं,
सरकार ने ही उनको 2-4 लोगों ने ले जाकर उसमें स्मशान में उनका दाह संस्कार किए। सारा धन दौलत परिवार धरा का धरा रह गया। कुदरत का जो खेल है, कुदरत है, सबके साथ न्याय करती। कुदरत हमेशा जो है सत्य को आपको अवगत कराती है, मगर एक आप अविद्या के कारण उस सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, जान नहीं पाते। तो गलती किसकी है? आपकी है ना। इसलिए संसार में पहला जो बुद्ध ने दुख को पहला क्या बताया, संसार का 4 आर्यसत्यों में पहला सत्य क्या है, श्रेष्ठ जो है क्या है, दुख ही है। दुख को भली भांति से जानना। जब दुख को भली भांति से जानने लगेंगे तो आपको क्या होगा, दुख से क्या होगा, वैराग्य निर्माण होगा। राग नहीं, वैराग्य, विशेष प्रकार का राग जो यथार्थ ज्ञान है, सत्य है, वैराग उसको जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही उसको वैराग उत्पन्न हो जाएगा, यथार्थ और सत्य को जानने की कोशिश करेंगे, स्वाभाविक है निर्माण को साक्षात्कार कर लेंगे, सारे दुखों से मुक्त ही हो जाएंगे। तो पहले दुख को तो अनुभव करो। हम दुख को भी कैसे अनुभव करते हैं? दुख को अनुभव करते हैं हम कैसे? बस दुख है, सहते चले जा रहे हैं, उसको अज्ञानता कारण उसके स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, उसके कार्य कारण भाव को नहीं जान पा रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, दुख को निर्माण करते अपने जीवन में चले जाते हैं। तो ये हुआ पहला आर्य सत्य, दुख। दूसरा जो आर्य सत्य है, दुख समुदयो आर्य सत्य। तो जो दूसरा आर्य सत्य है वो है दुख समुदय आर्य सत्य। यानी दुख है तो दुख का कारण क्या है? समुदय, सम मतलब कारण, उदय मतलब उत्पन्न होना, उदय मतलब उत्पन्न होना, सम मतलब होता है कारण, उदय मतलब उत्पन्न होना। दूसरा अर्थ है दुख समुदय, दुख समुदय आर्य सत्य। यानी दुख के कारण क्या है? तो बुद्ध ने बोला कि जो दुख के कारण है तृष्णा है। तृष्णा जैसे अभी हमने पहले भी बताया कि जो तृष्णा क्या है, लोभ, द्वेष, मोह, इन तीनों का जो सम्मिलित नाम है, एक नाम है, वह क्या है? तृष्णा। तो तृष्णा भी कैसे? 3 प्रकार की तृष्णा है। जो तन्हा है, हम देखते हैं कि भव चक्र में, जो भव चक्र है, हम अभी देखे भव चक्र में तृष्णा है ना, हाँ, वेदना पश्य तन्हा यानी तृष्णा। तृष्णा से क्या होता है? उपादान होता है। तो भव चक्र में भी तृष्णा है। तृष्णा ही जो है, तृष्णा जो है तन्हा, वही मेन है, वही सारे दुख को उत्पन्न करती है, वही सबसे बड़ी कारण है। हमने अभी भव चक्र में देखे, हमने भव चक्र को पढ़ते समय देखा। वैसे आर्य सत्य में जो दूसरा जो है सत्य है, समुदय आर्य सत्य, तो उसमें क्या है? दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। तो वो तृष्णा कैसी है? 3 प्रकार की है। काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा मतलब लौकिक जगत, जो संसार का जो जीवन जगत है, जो संसार का है, उसके प्रति आसक्ति, ये काम तृष्णा। जैसे हमने बोले आँख है, आँख का काम क्या है? रूप को देखना, रूप से देखी तृष्णा निर्माण होगा कि सुंदर है, अच्छी है। उदाहरण के लिए देखिए, किसी स्त्री का रूप, आँख ने किसी सुंदर स्त्री को देखा, वर्णन करने लगे कि इसकी आँखें किससे झील सी हैं, इसके बाल कैसे हैं। बाल की भी कवियों ने बाल के भी बहुत सारे कविताएं लिख देती है। वही बाल अगर हम खाना खा रहे हैं और हमारे खाने में आ गया तो बड़े तेज से चिल्लाते हैं उसी स्त्री को, अरे तुझको समझ में नहीं आता है, ये कैसे बाल आ गए। ये जब बाल लगा है सर पे तो बड़ाई कर रहे हैं, खाने में आ गए तो गुस्सा कर रहे हैं।
क्योंकि संगठन विघटन, जब कोई चीज़ एक साथ में जुड़ा है तो उसकी खूबसूरती है, और टूट गया तो अलग हो गया, उसका विघटन हो गया, वो कुरूप हो गया, उसकी सुंदरता नष्ट, सौंदर्य नष्ट हो गई। तो जो काम तृष्णा तो जो सांसारिक चीज़ें हैं, लौकिक जीवन जगत है, उसके प्रति जो आसक्ति है, सांसारिक आसक्ति है, यूँ कहिए वो काम तृष्णा है। संसार की जो कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, जो 6 इंद्रियों से हम जो अनुभव करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, दिखाई देता है, वो क्या है? काम तृष्णा है। दूसरा क्या है? काम तृष्णा के बाद भव तृष्णा। कोई व्यक्ति ध्यान करते 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 कामावचर भूमि से रूपावचर भूमि में चला जाता है, अरूपावचर भूमि में चला जाता है। अरूपावचर भूमि में जाने के बाद चित्त की अवस्था इतनी हो जाती है कि चित्त थोड़ा शुद्ध हो जाता है, उनकी कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो क्या सोचता है, चिंतन करता है कि मैं इसे जो 31 भूमियाँ बुद्ध ने बताए हैं, लोक बताए, 4 जो है अपाय योनि है, उन 31 भूमियों में से 4 भूमि अपाय भूमि है, नीचे की भूमि है। उसके बाद मनुष्य लोक है, उसके बाद जितने हैं चतुर्महाराजिक, देवलोक, तूषित लोक, जितने भी बाकी के सब लोक हैं, कैसे वो ऊपर के लोक हैं। तो फिर वो क्या करता है, भव तृष्णा में वो चिंतन मनन करने लगता है कि जो है जब ध्यान की अच्छी अवस्था पे जाता है तो चिंतन मनन करता है 4 अपाय योनि को छोड़ करके, जिसमें पशु योनि, तिर्यक योनि, प्रेत योनि, ये जितनी योनियां हैं 4 को छोड़ करके, और फिर मनुष्य तो है ही, मनुष्य को सबसे सुंदर योनि है, सबसे सुंदर अच्छी गति है। एक मनुष्य ही एक ऐसी गति है जो चाहे देव बन जाए, बुद्ध बनने की जो क्षमता है वो किसी पे कहीं भी योनि में नहीं है। जो बुद्ध बनने की क्षमता है सिर्फ मनुष्य योनि में है। मनुष्य का मतलब ही होता है जिसमें चिंतन मनन करने की पूर्ण क्षमता हो। तो वह क्या करता है, ऊपर में ब्रह्मलोक, देवलोक, तूषित लोक, चतुर्महाराजिक लोक, जितने भी लोक हैं उनमें चिंतन करता, मैं यहाँ जन्म लूँ, वहाँ जन्म लूँ, वहाँ जन्म लूँ। ऐसे ऐसे लोक हैं कि जैसे मनुष्य लोक के 100 साल के बराबर उनके एक रात और दिन होते हैं। तो उनकी भी उम्र है, आयु है। जैसे हम बरसात में देखते हैं कि बरसात जैसे ही बारिश होती है, एक पतंगा करके होता है, बारिश के समय में तुरंत जन्म लेता है, तुरंत बड़ा होता है, तुरंत जहाँ प्रकाश पड़ता है प्रकाश को जाकर उड़ता है, जो है दीपक को वहीं जल करके मर जाता है। उसकी छोटी सी योनि है। हम इसी संसार में देखते हैं जैसे कुत्ते हैं 15 साल 20 साल जन्म लेते हैं। हर एक जितनी भी योनियां हैं, पशु योनियां, किस भी योनियां हैं, उनकी एक उम्र निर्धारित है, इतने साल से इतने साल तक, उससे ज़्यादा नहीं। इससे ऊपर भी इस तरह से लंबे लंबे है, वहाँ जाता है, सोचता है। जो इस तरह से चिंतन मनन करता है ध्यान के अच्छी अवस्था होने पे, अरूप राग या रूप राग में पहुँचने के बाद वो क्या है, भव तृष्णा। भव मतलब होता है होना, बनना। भव मतलब होना। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो एक व्यवहारिक एक उदाहरण देता हूँ। व्यवहारिक उदाहरण इस तरह से, हमारा व्यवहारिक उदाहरण है, पढ़ाई लिखाई करके कोई जो है PhD किया, जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सम्राट अशोक सुभारती बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ स्टडीज़ में। मैं डॉक्टर भंते आनंद थेरो। तो मेरी इच्छाएं कैसे बढ़ती हैं, भाव कैसे निर्माण होता, व्यवहारिक देखिए कि अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कल मैं एसोसिएट बन जाऊँगा, परसों मतलब प्रोफेसर बन जाऊँगा, फिर कहीं कुलपति बनूँगा। बढ़ती चली जा रही है कामना। भैया इसी बीच में कितने मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो लेंगे। मगर क्या भी इच्छा, भाव मतलब होता है बने रहना, एक पे संतुष्ट नहीं।
भव मतलब होता है भव मतलब होता है होना, बने रहना। तो बने रहने की प्रकृति क्या है कि मैं ही बना रहूं, मैं ही बना रहूं। ऐसे भी व्यवहारिक चीज़ें में आप समझ लेना, समझ सकते हैं। जो तीसरी तृष्णा है, तन्हा है, तृष्णा है, वो है विभव। यहाँ पे देखिए एक उपसर्ग लगा, वी जो है उपसर्ग लगा, वी मतलब विशेष भाव। कैसा विशेष भाव, किस अर्थ में? विशेष भाव तो निर्वाण की ही अवस्था है कि मैं निर्वाण को प्राप्त हूँ, निर्वाण को प्राप्त हूँ। निर्वाण को प्राप्त करना भी क्या है? एक प्रकार से भाव ही तो है, बना रहना कि चाहिए चाहिए चाहिए, उस दौड़ में लगा हुआ है। आप बौद्ध साहित्य में इससे उदाहरण देखते हैं। भिक्खु आनंद भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वो अरहत को प्राप्त नहीं हुए थे, रात दिन मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उनको फर्स्ट संगीति में उपाली ने बदला था कि आप जो है, क्योंकि भगवान बुद्ध को वचनों को जैसा है तैसा है सुन करके श्रुत जो है अग्र आनंद ही थे। उनको बहुत सारे बुद्ध वचन थे, वो छाये की तरह भगवान बुद्ध के साथ रहे। उनको उस संगीति में होना जरूरी था, लगे रहे, कोशिश करते रहे कि निर्वाण चाहिए, अरे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मैं विमुक्त हो जाऊं। नहीं हुए। जिस दिन जो है संगीति थी और उस दिन सूर्य निकला, जैसे ही सूर्य की निकली उस दिन, और ध्यान में ही थे, जैसे देखे सूर्य की पहली किरण निकले, और जैसे ही किरण निकली और देखे कि अरे अब तो मैं नहीं हूँ, आई एम नथिंग, ऐसे सोच करके जैसे ही ऐसे पीछे गिरने और यहाँ से गिरने की अवस्था में, यानी उसी कुछ क्षण में बुद्धत्व को प्राप्त हुए, अरहत हो गए। वो सत्य को जान गए, जब तक लगे हुए थे नहीं जान पाए। जैसे सब छोड़ दिए, एकदम सिलेंडर हो गए, अस्तित्व को स्वीकार कर लिए, जिसका जैसा जो स्वभाव है अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का, उस सत्य को, स्वभाव को स्वीकार कर लिए, जैसा है वैसे जानने के बाद तुरंत उस अवस्था तक प्राप्त लिए। जरा से भी कहीं पकड़ है तो आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। विभाव मतलब विशेष प्रकार का जो भाव है, विशेष तरह से पकड़ना, अरहत जो होना, निर्वाण को प्राप्त करना, ये भी तो है ना। ये जो दूसरा जो है हमने बताया कि जो है तृष्णा जो है क्या है, जैसे हमने बताया नंदी, धम्मचक्र प्रवर्तन में बुद्ध बोलते हैं नंदी रागा, जो नंद मतलब कैसे आनंद लेता है, राग में आनंद लेता है, वो कैसे है, काम तृष्णा है, जो है आसक्ति है, उसमें आनंद लेता, नंदी रागो जो है उसमें आसक्ति होता है, वो तो काम तृष्णा से भाव तृष्णा, बने रहना। तो ये जो है ना, उसका कारण ये है। जो तीसरा जो बुद्ध ने बोला ना, दुख निरोध जिसे बोलती है, जितना दुख समुदय, दुख निरोध आर्य सत्य। दुख निरोध आर्य सत्य क्या है? निर्वाण। तीसरा जो आर्य सत्य, निर्वाण ही तो दुख निरोध है। निर्वाण मतलब नी, मतलब जैसे हमने बताया, नी मतलब नहीं, वान मतलब तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। क्या उसकी तृष्णा कैसा है? वो तटस्थ है, न्यूट्रल पूरी तरह से, न नकारात्मक न सकारात्मक, कोई प्रक्रिया नहीं है जीवन जगत में, किसी भी तरह से कहीं भी कोई प्रक्रिया नहीं है। एकदम अस्तित्व का जो जैसा चीज़ है वैसे उसे कैसे स्वीकार कर लिया, जान लिया, उसके स्वभाव को जान लिया है, वह निर्वाण को उपलब्ध हो गया है। और जो बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में से जो अंतिम आर्य सत्य है ना, हाँ, वो जो चौथा है, उस आर्य सत्य को, जो पटिपदा आर्य सत्य, दुख गामिनी पटिपदा आर्य सत्य जो है, वो उस आर्य सत्य को बुद्ध बोलते हैं
कि जैसे बुद्ध ने यहाँ पे कैसे ये मार्ग है, बुद्ध ने यही तो खोज की। बुद्ध के पहले भी बहुत सारे ऋषि मुनि श्रमण, क्योंकि दुख तो शुरू से था ना, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से दुख था। दुख के कारणों को लोग खोजते थे, मगर सही कारण को नहीं खोज पाते थे। दुख तो था, दुख से सब सफरिंग, एवरी पर्सन सफरिंग, दुख सब दुख को अनुभव कर रहा था, वैसा जी रहा था। मगर दुख के कारणों को लोग गलत तरीके से खोज रहे थे। पब्बतानी बनानी च आराम रुखे चेतयानी मनुष्य भय तज्जति। मनुष्य कैसे? पर्वत, उस समय देखते हैं कि वृक्ष की पूजा करते थे। सुजाता तो वृक्ष की पूजा करने आई थी जो है, तो वहाँ पे बोधिसत्व सिद्धार्थ दिखे जहाँ पे खीर खिलाई थी, इससे पता चलता है कि वहाँ पे वृक्ष की पूजा होती थी। पब्बतानी वनानी च, वनों की पूजा होती है, पर्वत की पूजा होती थी। आराम रुखे चेतयानी, चैत्यों की पूजा होती थी। जो आज भगवान बुद्ध के दर्शन में आज भिक्षु संघ चैत्यों की पूजा करता है, अस्थियों की पूजा करता है, जो इन सब की पूजा थी, मगर सही माने में जो है पूजा तो नहीं थी ना, वो शरण तो नहीं था ना। जो मंदिर है, मस्जिद है, आज के समय में धर्म है, संप्रदाय है, आपस में लड़ रहे हैं। ये बाहरी आवरण है धर्म का, ये अंतिम आवरण नहीं है, अंतिम सत्य नहीं है, अंतिम जगह नहीं है। ये नदियाँ तो बहुत सारी हैं ना, मगर सबका स्वभाव कहाँ है जाना? समुद्र में ही जाना है ना। मगर हाँ ये बात है, जब इस मैदानी भाग में रहती हैं तो उनका नाम होता है कि ये गंगा है, ये जमुना है, ये सरस्वती है, ये राप्ती है, ये कालिंदी है। अनेक नाम हो सकते हैं नदियों के, मगर वही नदियाँ जब बहते 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 अपने मूल स्वरूप समुद्र में मिलती हैं, नाम खत्म हो जाता है उनका। कोई नदी का नाम नहीं रहता, गोत्र नहीं रहता है। सब कहाँ मिल जाती हैं? सागर में मिलती हैं। और उनका एक ही रस होता है, लवण, नमकीन, नमक हो जाता है। वो अपनी मिठास तक खो देती हैं। वैसा धर्म है। पहले भी लोग खोजते रहे, ऋषि मुनि, मगर यहाँ तक नहीं पहुँचे। बुद्ध ने यथार्थ सत्य को, मूल को खोजा। जो खोजा उन्होंने चौथा आर्य सत्य उनका जो है, उन्होंने क्या खोजा कि बुद्ध ने खोजा दो यतियों को बचने के लिए बोला। अथ किलान, जो बहुत जो है कठिन जीवन है, दुष्कर जीवन है, तकलीफ का जीवन है। हम देखते हैं तत्कालीन समाज में बहुत सारे लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, कांटों पे सोते हैं, कोई एक पैर खड़ा होता है, तरह तरह के जो चमत्कारिक चीज़ें हैं। बुद्ध ने उनको क्या बोला? उनसे बचना चाहिए भिक्षु। दूसरा जो एकदम वैभव और विलास का जीवन था, उसको भी बचने के लिए बुद्ध ने बोला। बुद्ध ने क्या बोला? मध्यम मार्ग। बुद्ध ने मध्यम मार्ग क्यों ही बोला? और अष्टांगिक मार्ग बोला, वो क्यों बोला? हाँ, अष्टांगिक मार्ग जो 8 अंगों का मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है, इसलिए बोला कि जब वो बुद्ध से पहले बोधिसत्व थे, वो जब वो बोधिसत्व थे तो राजकुमार थे, वैभव विलास से भरे पड़े थे। सुंदर स्त्री थी, दासियाँ थी, धन था, वैभव था, संपन्नता थी। यहाँ की गृह त्याग के बाद भी राजा बिंबिसार ने उनको प्रलोभन दिया था कि आप आइए, मेरे राज्य को आधा संभालिए, मगर सिद्धार्थ ने मना कर दिया था। सुख वैभव का जीवन तो जी रहे थे, रहने के लिए उनको 3 ऋतुओं का महल था, सुख का दे रहे थे, तो उसका उन्होंने अनुभूति किया ही था। उसके बाद गृह त्याग के बाद भी, महानिष्क्रमण के बाद भी उन्होंने इस चीज़ को देखा कि अपने जीवन को खूब तपा करके देखा। जो गुरु, जो आचार्य जैसा बोला, उन्होंने वैसा जो है किया।
फिर भी उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। यहाँ तक कि एक अन्न के दाना पर जीवित बहुत दिनों तक थे, उसके बाद उस खाने को भी छोड़ दिए थे। एकदम दुबले पतले हो गए थे। शरीर का सिर्फ जो है हड्डी का एक तो जो है जीता चलता फिरता जो है ढांचा ही था उनके उसमें, फिर भी सत्य का प्राप्त नहीं हुए। जब उन्होंने मध्यम मार्ग का सुजाता के खीर खाने के बाद जब उन्हें ऊर्जा हुई और समाधि में एकाग्र हुए और जब उन्हें सत्य का बोधि का लाभ हुआ, तब उन्होंने जाना कि वो कौन सा मार्ग था, मध्यम मार्ग ही था। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का अपने जीवन में जो है से सत्य को प्राप्त उपलब्ध हुए। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग के अपने अनुयायियों को मध्यम मार्ग बताया, क्योंकि जो अष्टांगिक मार्ग है, 8 अंगों वाला ये मार्ग है। इसमें पहला प्रज्ञा है, 2 प्रज्ञा के है, 3 जो है शील के है, और जो लास्ट के 3 है वो कैसे हैं, समाधि के हैं। ये 8 अष्टांगिक का मध्यम है, न ज़्यादा कठिन है न ज़्यादा भोग विलासता के हैं। इन मार्गों पे चल करके मनुष्य दुख से मुक्ति, परम सुख को उपलब्ध हो सकता है। यथार्थ सत्य को ज्ञान, यथार्थ जो सत्य है उसको जान सकता है। तो बुद्ध ने इसीलिए जो चौथा है ना आर्य सत्य है, अपने जीवन भर 45 सालों तक घूम घूम कर इसी का प्रचार किया। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और प्रतिसमुत्पाद लोगों को बताते रहे और अब निरंतर चारिका करते रहे। आप भी हमारी धम्म देशनाओं को अच्छा से मन लगाकर सुना, चिंतन किया, मनन किया, आप भी पुण्य के लाभी हुए। इन्हीं के साथ में आप सबका सब्बीतियो विवज्जन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलिस्स नित्यं वड्डपचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलं ति। साधु साधु साधु।